हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस विद स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी वोकैब की सीरीज़ को बढ़ाते हुए कुछ न्यू वर्ड्स को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वोकैब की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नाउ कम टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट वर्ड इज वेट्रॉन। वेट्रॉन मीन्स क्या हो गया, आइए देखते हैं। वेट्रॉन जो है हमें लेटेस्ट रूट वर्ड से मिला जिसका मीन्स होता है ओल्ड। तो मीन्स इसका क्या होगा, अ पर्सन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। वेट्रॉन मीन्स क्या हो गया, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक लंबे समय में अपनी किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसका एक्सपीरियंस, एक लंबे समय का एक्सपीरियंस हो। हम इसको कैसे कह सकते हैं, जैसे आर्मी के जो वेटरन्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, एक अनुभवी व्यक्ति जिसको हम कहेंगे, हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वेटरन को अनुभवी। वो एक ऐसा पर्सन जिसको अपनी उस फील्ड में जो भी काम कर रहा है वो उसमें बिल्कुल परिपक्व हो, एक्सपीरियंस उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया हो उसको पर्टिकुलर फील्ड में। तो आर्मी के जो वेटरन्स होते हैं उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। ऐसे हम वेटरन टीचर्स कहेंगे, जो टीचर्स होते हैं उनको भी अच्छा खासा अनुभव होता है। वेटरन टीचर्स हो गए, वेटरन एक्टर्स हो गए, अपनी फील्ड में जो मतलब जिसको मीन्स अच्छा खासा अनुभव एक्सपीरियंस हो जाता है उसको हम लोग वेटरन कहेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमें मिला जेनेसिस रूट वर्ड से जिसका मीन्स होता है बर्थ या ओरिजिन। मीन्स जेनेटिक्स मीन्स क्या हो गया, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मीन्स क्या हो गया, जेनेटिक्स क्या हो गया, अंदर जो लोगों के अंदर जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती है जो हमें अपनी हेरिडिटी से मिलती है, उन चीज़ों का अध्ययन करने की साइंस को जेनेटिक्स कहा जाता है। जो भी चीज़ हमें अपने पूर्वजों से हेरिडिटी के उसमें मिलती है, जो भी गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं हम लोग को अपने वंश की अपने वंशानुगत तरीके से मिलती है, तो उसकी स्टडी को, उन सब चीज़ों की स्टडी करने की साइंस को जेनेटिक्स कहा जाता है। हिंदी में इसको अनुवांशिकी कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी क्या है, जेनियोलॉजी मीन्स, जेनियोलॉजी भी हमें जेनेसिस रूट वर्ड से मिला जिसका मीन्स होता है बर्थ या ओरिजिन, द स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। तो जेनियोलॉजी क्या हो गया, जेनियोलॉजी फ्रेंड्स कह सकते हैं एक तरह का फैमिली ट्री कह सकते हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हमसे ऊपर के जो लोग हैं सब हैं, उनसे जितने भी सब लोग थे उनका एक पूरा फैमिली ट्री ट्री तैयार करें, तो उसको जो हमारे पूर्वज और बुजुर्गों सबको मिलाकर जो भी एक हमारे एक रूट से लेके हम ऑफ स्प्रिंग तक जितने भी मतलब पेरेंट्स और दादा परदादा जो भी लोग हैं, सबके जो हमारी वंशावली होती है सबकी जो एंसेस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को फैमिली हिस्ट्री को एक फैमिली ट्री बनाकर तैयार करते हैं, उसकी साइंस को हम लोग जेनियोलॉजी कहेंगे। क्लियर। जो द स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंसेस्ट्री एंड द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली ट्री है जो हमारे हमसे ऊपर है एंड हमारी संतानों तक जो भी हैं उनके सारे जो भी नाम हैं उनको डिस्कस करना, उनकी स्टडी को करना जेनियोलॉजी कहलाता है। वंशावली, जिसको हिंदी में हम लोग वंशावली कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेनियोलॉजिस्ट। जेनियोलॉजिस्ट क्या हुआ, एन एक्सपर्ट इन जेनियोलॉजी। जो जेनियोलॉजी में एक्सपर्ट होता है, जेनियोलॉजी का जो अध्ययन करता है उसमें एक्सपर्ट होता है, वो जेनियोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेनिटल। जेनिटल क्या है, जेनिटल भी हमें जेनेसिस रूट वर्ड से मिला जिसका मीन्स होता है बर्थ या ओरिजिन ऑफ और रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। जेनिटल क्या हो गया, जेनिटल हो गया वो ऑल डेट ऑर्गन्स विच यूज्ड इन द बर्थ के समय जिन ऑर्गन्स को यूज़ होता है उनको हम लोग जेनिटल कहा जाता है। बर्थ के समय जिन ऑर्गन्स का यूज़ होता है उसको जेनिटल कहा जाएगा। मीन्स सेक्स ऑर्गन्स को
जननांग जो होते हैं उसको जेनिटल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस क्या है? बाइबल फर्स्ट बुक, जो ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट था, तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसकी फर्स्ट बुक का नाम जेनेसिस है। और जेनेसिस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें बर्थ ऑफ द यूनिवर्स को बताती है। ये बुक का जो ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट है, तो ओल्ड टेस्टामेंट की सबसे फर्स्ट बुक है, उस बुक का नाम जेनेसिस है। और क्योंकि ये हमें बर्थ ऑफ द यूनिवर्स बताती है, यूनिवर्स के बर्थ के विषय में ये बुक हमें बताती है, तो इसलिए इसका नाम जेनेसिस है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाकोरनिज्म। एनाकोरनिज्म क्या है? एनाकोरनिज्म हमें कोरोनस रूट वर्ड से मिला, जिसका मीन्स होता है टाइम, और एना मीन्स नेगेटिव। तो एनाकोरनिज्म क्या हो गया? समथिंग located at a time when it could not have existed or occurred। तो और मीन्स क्या हो गया? आउट ऑफ टाइम। मीन्स इसका क्या हो गया? ऐसी चीज़ इसको हम लोग उस समय दिखा देते हैं जो जिस समय वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब आउट ऑफ टाइम। मीन्स इसको क्या कहते हैं? हिंदी में काल दोष कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में के तौर में हम कहेंगे कि जैसे अगर हम कोई पेंटिंग करते हैं, अगर हमने शेक्सपियर की पेंटिंग की और शेक्सपियर की पेंटिंग के समय हमने पीछे बैकग्राउंड में उसके टीवी लगी हुई स्टॉल टीवी दिखा दी, तो ये चीज़ क्या होगा? एनाकोरनिज्म के अंतर्गत आएगी, क्योंकि शेक्सपियर के टाइम में टीवी वगैरह तो थी नहीं, तो ये चीज़ एनाकोरनिज्म के अंतर्गत आएगी। अब जैसे कह दे, या फिर एरिस्टोटल की हम फोटो बनाए और पिक्चर पेंट करें और उनको घड़ी पहना दे, तो उनके समय में क्या घड़ी वगैरह का यूज़ होता था? नहीं होता था। रिस्ट वॉच पहना दी उनको, तो ये सब चीज़ें उस समय में नहीं थी। तो ये सब क्या हो गया? आपका आउट ऑफ टाइम हो गया, काल दोष दिखाता है, जिसको हम लोग एनाकोरनिज्म कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस आपका क्या हो गया? मीन्स क्या हो गया? बेमेल। कौन मीन्स हो गया आपका विद या टुगेदर। कौन मीन्स हो गया विद या टुगेदर। यहाँ पे आपका कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आर होगा आपका टी की जगह पे, तो ये। और इन मीन्स हो गया आपका नेगेटिव। तो स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, नॉट सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो एक इनकॉन्ग्रुअस क्या हो गया? कि बेमेल चीज़, स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, कोई एक ऐसी चीज़ या फिर चीज़ नॉट सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, उसमें वो चीज़ असंगत हो, बेमेल हो, उसमें नहीं फिट होती है, उस चीज़ में मैच नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग इनकॉन्ग्रुअस कहेंगे। जैसे हम लोग किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे ड्रेस की कोडिंग है, और कोई अगर बिना कोडिंग के अपने अलग ड्रेस में चला जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो चीज़ आपको इनकॉन्ग्रुअस में आ जाएगी, मीन्स बेमेल हो गई, असंगत चीज़ हो गई। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स क्या हो गया? कोरोनस रूट वर्ड से मिला, जिसका मीन्स होता है टाइम। लोगस मीन्स स्टडी, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ टाइम। क्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ टाइम। मीन्स क्या हो गया? क्रोनोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, एक ऐसा इवेंट्स का अरेंजमेंट इन टाइम, टाइम के ड्यूरेशन से टाइम की क्रोनोलॉजी बनाकर इवेंट्स की जो अरेंजमेंट की जाती है, उस स्टडी टाइम के मैनेजमेंट को, टाइम की अरेंजमेंट की स्टडी को क्रोनोलॉजी कहा जाएगा। हिंदी में कालक्रम कहेंगे। एग्जाम्पल में कहेंगे, जैसे कोई भी अगर इवेंट आपका 1801 में हुआ है, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा? 1802 में। तो जो भी आपके इवेंट्स की अरेंजमेंट दिखाते हैं, उसको हम लोग क्रोनोलॉजी कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल क्या होगा? रिकॉर्ड ऑफ टाइम। जो भी टाइम का सब रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम लोग क्रॉनिकल कहेंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम, ड्यू टू टाइम सारा रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग क्रॉनिकल, हिंदी में इतिहास कहा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रोनोमीटर। मीन्स क्या हो गया? कोरोनस रूट वर्ड से मिला। कोरोनस मीन्स टाइम, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड एक्यूरेट क्लॉक। क्रोनोमीटर क्या हो गया? कोरोनस मीन्स टाइम हो गया, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको कि हम लोग टाइम को मापने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग एक क्लॉक भी कह सकते हैं, मीन्स घड़ी या कालक्रम हिंदी में कहेंगे। क्रोनोमीटर, जिससे हम लोग का टाइम का मेजरमेंट पता चलता है, उसको हम लोग क्रोनोमीटर कहेंगे।
इसकी साइंस को हम लोग क्या कहेंगे? क्रोनोमेट्री। क्रोनस रूट वर्ड से मिला द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टाइम, और इसकी साइंस को हम लोग क्रोनोमेट्री कहेंगे। जहाँ पर टाइम के मेजरमेंट की स्टडी की जाती है उसको क्रोनोमेट्री कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज क्या है? सिंक्रोनाइज, सिंक मीन्स हो गया आपका टुगेदर, और क्रोनस मीन्स हो गया आपका टाइम। तो हैपन एट द सेम टाइम और रेट, मतलब कि एक ऐसी घटना या ऐसी कोई चीज़ या कोई बात जो कि एक समय पे एक ही रेट में हुई हो, मतलब कि कोई दो चीज़ है वो आपके एक समय पे दोनों चीज़ एक साथ ही की गई हो, उसको हम लोग सिंक्रोनाइज़ कहेंगे। सिंक्रोनाइज़ इसको एग्जांपल में तौर में देखें कि जैसे अगर कहीं ग्रुप में कोई डांस कर रहा है तो डांस वगैरह में जब होता है तो उतना उसको इतनी खूबसूरती से इतना अच्छे से सिंक्रोनाइज़ किया जाता है कि ग्रुप में भी चाहे जितने भी लोग हो, दो हों या कई हों, तो उसमें वो लोग इतने अच्छे से परफॉर्म करते हैं कि उसमें से लगते वो एक दूसरे का इतने अच्छे सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं कि उनका तालमेल बिल्कुल एक जैसे बैठता है। एक ही साथ बिल्कुल ग्रुप डांस में लगता ही नहीं कि कोई दूसरा एक ग्रुप डांस कर रहा है कि अलग अलग पर्सन उस ग्रुप में डांस कर रहे हैं। दैट इज़ सिंक्रोनाइज। एक और उदाहरण में कहेंगे, जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि सॉन्ग्स वगैरह अगर होते हैं तो सॉन्ग्स वगैरह में जो हम लोग सभी जानते हैं सॉन्ग्स वगैरह जो एक्टर्स गाते हैं तो वो तो गाते नहीं हैं, वो उसके पीछे जो सिंगर्स है वही गाते हैं, बट जो एक्टर्स हैं जो उसकी लिपसिंग करते हैं उसको सिंगर हैं बैकग्राउंड में वो गाना गाते हैं, और जो एक्टर्स हैं वो उसकी लिपसिंग करते हैं। तो इस लिपसिंग को ही वो इतने अच्छे से अपने होठ वगैरह हिलाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये एक्टर गाना गा रहे हैं कि बैकग्राउंड में सिंगर्स ने गाना गाया है। तो इसको हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे, मतलब एक ही समय में दो चीज़ों का बिल्कुल ताल बिल्कुल मेल बिल्कुल एक ही समय में फिट कर लेना, या फिर दो घड़ी एग्जाम्पल में और कहेंगे दो घड़ियों को बिल्कुल एक साथ में मिला लेना, उसको सिंक्रोनाइज कहेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा सिंक्रोनाइज से आपको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? रोग विज्ञान। पैथोलॉजी आपका है रोग विज्ञान। पैथोलॉजी आपको पैथोस रूट वर्ड से मिला जिसका मीन्स होता है डिजीज और सफरिंग। तो स्टडी ऑफ डिजीज, कॉज, नेचर, क्योर, ट्रीटमेंट एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज। तो पैथोलॉजी की मीन्स क्या होगा? पैथोस मीन्स होगा आपका डिजीज या सफरिंग। तो स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज़ की का कॉज, नेचर, क्योर, ट्रीटमेंट एंड उसका इफेक्ट ऑफ जो डिजीज़ का इफेक्ट है उसकी स्टडी को करने को हम लोग पैथोलॉजी कहेंगे। मतलब किसी डिजीज़ के विषय में उसका नेचर है, उसका क्योर है, उसका इफेक्ट है, ट्रीटमेंट, क्योर, उसका सब जो होता है उसको हम लोग पैथोलॉजी कहेंगे, मीन्स रोग विज्ञान जिसको कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है पैथोलॉजिस्ट, और जो इसका एक्सपर्ट होता है, एन एक्सपर्ट हु एग्जामिन्स डिजीज़, जो कि डिजीज़ का अच्छे से एग्जामिन करता है उसका एक्सपर्ट होता है, उसको हम लोग पैथोलॉजिस्ट कहेंगे, रोग विज्ञानी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिंपथी। सिंपथी, सिंपथी मीन्स क्या हो गया? सिन मीन्स हो गया आपका टुगेदर, पैथोस मीन्स हो गया फीलिंग। तो सिंपथी मीन्स क्या हो गया? सहानुभूति, सहानुभूति। तो सिंपथी मीन्स फीलिंग ऑफ पिटी एंड सॉरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्चून। तो इसका मीन्स क्या हो गया? किसी की परेशानियों में, किसी के मिसफॉर्चून को लेकर उसके लिए फीलिंग, पिटी की भावना को रखना, उसके लिए दुख को फील करना ही आपका सिंपथी कहलाता है। किसी के लिए सहानुभूति को रखना, किसी के लिए दया की भावना अगर आती है तो उसको हम लोग कहेंगे इसके पीछे सहानुभूति, उसको हम लोग सहानुभूतिशील कहेंगे। क्लियर। मैं किसी के लिए अपने किसी के दुख में दुखी होना उसको हम लोग सिंपैथी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटीपैथी। सिंपैथी से ही हमें मिला एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स, एंटी मीन्स हो गया अगेंस्ट, पैथोस मीन्स फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक समबडी। एक एंटी मीन्स हो गया अगेंस्ट, पैथोस मीन्स फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जिसके जो किसी को डिसलाइक करती है, मतलब किसी को नहीं पसंद करते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट हो गया, पैथी मीन्स हो गया फीलिंग, किसी के लिए कोई फीलिंग ना हो, उसके लिए किसी को अच्छी भावना ना हो, इसको हम हिंदी में बैर कहेंगे। किसी के लिए अच्छी भावना ना हो, डिसलाइक करते किसी व्यक्ति को, उसको हम लोग एंटीपैथी कहा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है एपैथी। एपैथी, ए मीन्स हो गया नॉट, पैथोस मीन्स फीलिंग। ए मीन्स हो गया आपका नॉट, जो आपका प्रीफिक्स हो गया आपका
नेगेटिव सेंस में उसका मीन्स हो गया नॉट। पैथोस मीन्स फीलिंग। शोइंग नो इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म, किसी के प्रति कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, मतलब कि आपका एपैथी क्या हो गया, किसी के लिए कोई भी इंटरेस्ट ना हो, मतलब कि ना उसके लिए कोई इनडिफरेंट हो, बिल्कुल उदासीन हो, ना किसी के लिए अच्छा ना किसी के लिए बुरा। शोइंग नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं, ना अच्छा ना बुरा, दैट इज कॉल्ड अपैथी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एम्पैथी। तो एम्पैथी एन एम मीन्स हो गया इन, और पैथोस मीन्स फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर फीलिंग। मीन्स एम्पैथी मीन्स क्या हो गया, एम्पैथी मीन्स हो गया ये एम मीन्स हो गया इन, एंड पैथोस मीन्स फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर फीलिंग। किसी की फीलिंग में बिल्कुल घुस जाना, डूब जाना, किसी के फीलिंग मतलब इतने अच्छे से समझना कि जैसे इसकी जगह में मैं ही हूँ, इसका जो इंसान दुखी है उसकी जगह मैं ही हूँ बिल्कुल। मतलब सिंपैथी तो आपका वो हो गया जिसकी सहानुभूति है, यहाँ पिटी है उसके लिए। बट अगर एम्पैथी क्या हो गया, उस इंसान की जगह अपने आप को ही देख लेना, कि नहीं उसके दुख में इतना दुखी हो जाना कि उसकी जगह अपने आप को ही रख देना बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर फीलिंग। दूसरों के फीलिंग में बिल्कुल अपने आप को ही रख लेना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। पैथेटिक, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक क्या हो गया, पैथोस है, पैथोस रूट वर्ड से मिला हमें, इसका मीन्स होता है फीलिंग। अ थिंग अराउजेस सैडनेस एंड पिटी इन यू, मतलब कि एक पैथेटिक क्या हो गया, एक ऐसी चीज़ जो कि आपके अंदर दया भावना को, कारुणिक मीन्स क्या हो गया, कारुणिक, दया की भावना के अंदर जगाए, उसको हम लोग पैथेटिक कहेंगे। अराउजेस सैडनेस एंड पिटी, जो ऐसी कोई चीज़ को देख कर जो कि आपको अंदर सैडनेस एंड पिटी एंड दया की भावना को जो जगाता है, उसको हम लोग पैथेटिक कहेंगे, कारुणिक। पैथेटिक स्टोरीज होती हैं, कई पैथेटिक स्टोरी को सुनकर हमारे अंदर पिटी एंड सैडनेस एंड ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं, उसको हम लोग पैथेटिक कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स क्या हो गया, टेली मीन्स हो गया डिस्टेंस, पैथोस मीन्स फीलिंग। तो a way of communicating thoughts directly from one person's mind to another person's mind without using words or signals। मीन्स क्या हो गया, टेलीपैथी क्या हो गया, एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी के कम्युनिकेट किए हुए किसी इंस्ट्रूमेंट के अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन के माइंड तक पहुंचा देना। मतलब कोई हम एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थाट्स, विचारों का एक ऐसा कम्युनिकेशन डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाता है, माइंड दूसरे पर्सन के माइंड पहुंच जाता है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स और सिग्नल, बिना कुछ शब्दों के और सिग्नल्स के। अब एक दूसरे के जो थॉट्स हैं एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। कहते नहीं है कि हमने आज तुमको याद किया और तुम्हारा कॉल आ गई, तो कहते हैं इसी को ने एक दूसरे को माइंड टू माइंड थ्रू आउट याद किया, तो डैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीपैथी से हमें वर्ड मिल रहा है टेलीफोन। टेलीफोन क्या हो गया आपका, ट्रांसमिटिंग अ स्पीच एट अ डिस्टेंस, जो कि स्पीच को ट्रांसमिट करके डिस्टेंस में भी स्पीच को ट्रांसमिट करके हमें बतलाता है, टेलीफोन हो गया। फोन मीन साउंड हो गया, जो हमारी साउंड को दूर से ही एक दूसरे के पास पहुंचा दे, हमारी स्पीच को एक दूसरे से वार्तालाप ट्रांसमिट कर दे, उसको हम लोग टेलीफोन कहेंगे। ये टेलीग्राफ क्या हो गया आपका, यूज्ड, टेलीग्राफ हो गया यूज टू कम्युनिकेट एट अ डिस्टेंस ओवर अ वायर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग मैसेज एक दूसरे को भेज देते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट। टेलीग्राफ क्या हो गया, जिसमें हम लोग एक दूसरे को मैसेज, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग एक दूसरे को मैसेज भेज पाते हैं, उसको हम लोग टेलीग्राफ कहेंगे। जैसे राजी मूवी में आलिया भट्ट ने ये टेलीग्राफ का यूज़ किया है, आपने देखा होगा। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है देखिए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, अ मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग चीज़ों को, इमेज को मैग्नीफाई करके, दूर की चीज़ों को मैग्नीफाई करके, इमेज को हम दूर में ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग मैग्नीफाई इमेज करके देख सकते हैं, बढ़ा करके इमेज को देख सकते हैं, चीज़ों को हम लोग टेलीस्कोप मीन्स क्या हो गया, डिस्टेंट में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उसको हम लोग मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वर्ड्स हमारे अच्छे लग रहे हैं, हमारी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो, और ये वर्ड्स हम आपकी वोकेबलरी की ज्ञान को थोड़ा बढ़ा रहे हो, तो हमारे सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और हमारे सेशन आपको कैसे लग रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं न्यू सीरीज़ में, न्यू वर्ड्स के साथ, न्यू लेक्चर में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।